नमस्कार जी, एक बार फिर स्वागत है मेरे वास्तु की क्लास में। हम बात करेंगे, आज एक नया टॉपिक ले रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें मैं करवा चुका हूं, बाकी जो चीज़ें नहीं समझ आ रही तो मुझसे एक बार पूछ लिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं ये दिसंबर तक आपका सारा कोर्स पूरा कर दूं। आज हम बात करेंगे विधिशूल के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। विधिशूल, ये विधिशूल के बारे में बात करेंगे। ये होता क्या है? आपने बहुत से ऐसे घर देखे होंगे जिनके सामने से सड़क उनके मेन गेट को टकराती है, उसको हम विधिशूल कहते हैं। तो इसका इफेक्ट हर एक जगह पर अलग अलग होता है। तो मैं आज अब आपको वो बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, जैसे ये हमारा घर है, जो आपको इसमें दिख भी रहा होगा मेरी वीडियो में। ये हमारा ईस्ट है, ये हमारा वेस्ट है, ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा साउथ है। सपोज करो ये हमारा ईस्ट की तरफ मेन गेट है, तो सामने से कोई सड़क आ रही हो तो ये विधिशूल बनता है। तो इसके हर एक डायरेक्शन में निकलने के अलग अलग रिजल्ट निकलते हैं। तो हम आप इस पर चर्चा करेंगे। तो जैसे अभी हम बात कर रहे हैं ईस्ट में, जिसका ईस्ट की तरफ गेट हो, ये ईस्ट है हमारा, सपोज करो ये हमारा वेस्ट है, ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा साउथ है। यहाँ पर हमारा मेन गेट है, ये ठीक है जी, ये हमारा मेन गेट, और सीधी सी सड़क ऐसे सीधी आ रही है तो हमारे गेट की तरफ टकरा रही है। ये इसको विधिशूल कहते हैं। अगर ऐसे घर में कोई व्यक्ति रहता है तो व्यक्ति हिंसक नेचर का, हिंसक प्रवृत्ति का होगा। ठीक है जी। उसके बाद हम बात करते हैं फिर ये हमने घर बना लिया है। ये हमारा ईस्ट है, ये हमारा वेस्ट है, ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा साउथ है। अब इस तरफ साउथ ईस्ट के ईस्ट की तरफ यदि किसी का मेन गेट है तो उसका घर पराया हो सकता है। मेरी सारी चीजें जो वीडियो पर आपको बोल रहा हूं, आप कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। इसका अर्थ ये है कि उनका घर पर किसी और का कब्जा हो सकता है। अगर साउथ ईस्ट में ईस्ट की तरफ जिनका दरवाजा है वो सामने से कोई सड़क आ रही है, विधिशूल बन रहा है। ठीक है जी। अब अगर साउथ ईस्ट में ही दरवाजा हम दूसरी तरफ ले लें, साउथ की तरफ, यदि जहां पर मेन गेट हो व्यक्ति का, वो सीधी सड़क ये आ रही हो, तो ऐसे घर में जहां पर वो रह रहा है उसका बेटा कैरेक्टरलेस हो जाएगा और घर में चोरी करना लग जाएगा। ठीक है। अगर किसी का मेन गेट साउथ में हो और विधिशूल साउथ की तरफ बन रहा हो तो घर में कोई लंबी बीमारी होगी और बिजनेस में लॉस भी हो सकता है। उसके बाद अगर इसका गेट साउथ वेस्ट की तरफ हो, साउथ की डायरेक्शन की तरफ, तो ऐसा व्यक्ति डिप्रेशन में रहता है, जहां आत्महत्या करने का रास्ता ढूंढता रहता है और गलत सोसाइटी में संगत में पड़ जाता है। और अगर किसी का विधिशूल इस तरफ बन रहा हो, वेस्ट की तरफ बन रहा हो, साउथ वेस्ट का गेट हो, सीधी सड़क ऐसे आ रही हो, तो जातक निष्फल रहेगा। जातक कोई भी काम करेगा उसको उसके फल का काम का रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगर किसी का विधिशूल वेस्ट की तरफ बन रहा है तो घर में जितने भी बुजुर्ग हैं उनको लंबी बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। उसके बाद नॉर्थ वेस्ट, ये हमारा नॉर्थ वेस्ट बना हुआ और नॉर्थ वेस्ट में विधिशूल बन रहा है, तो नशा करने वाला बंदा होगा, वो व्यक्ति बहुत ज्यादा नशा करता होगा। अगर विधिशूल नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ वेस्ट की तरफ यहां बन रहा है तो घर में औरतों की चलेगी, जातक दिवालिया हो सकता है और घर की बेटियां घर को हानि पहुंचाएंगी। उसके बाद बात करते हैं नॉर्थ में। अगर किसी का विधिशूल बन रहा है नॉर्थ की डायरेक्शन में, तो इस घर में बहुत सारियां बेटियां पैदा होंगी। अगर किसी का नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ की तरफ किसी का विधिशूल बन रहा है तो घर में गुरु का राज होगा, व्यक्ति गुरु से धार्मिक हो जाएगा
और बच्चों की शक्ल अपने गुरु पर चली जाएगी। अगर वहां की स्त्रियां मतलब गुरु के साथ कोई ना कोई ऐसा संबंध बना लेंगी, फीमेल कैरेक्टरलेस भी हो सकती हैं। हो गया। हाँ, इसके बाद यदि यहां पर है, जब यहां पर विथिशूल आ रहा है तो जातक को हार्ट अटैक तक की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ये थी बहुत छोटा सा एक टॉपिक था विथिशूल, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जब हम किसी घर का वास्तु करते हैं तो हम घर के अंदर बहुत सारी चीजें ठीक कर देते हैं। हम जैसे ओरिएंटेशन वास्तु पढ़ा है कि हम नॉर्थ को ठीक कर लेंगे, हम बार चार्ट बना लेंगे, लेकिन कुछ चीजें घर के बाहर ऐसी होती हैं जिसके कारण घर का जो है वास्तु डिस्टर्ब हो जाता है, तो जहां पर भी हमें रेमेडी करने की जरूरत पड़ती है। देखिए यहां पर बहुत सारी चीजें हैं रेमेडी करने के लिए, साथ के साथ आपको मैं रेमेडी का पार्ट भी बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए एक बबुआ शीशा आता है, जंतर आता है, वो मेन गेट पर लगा लेते हैं, लेकिन वो इतना इफेक्ट नहीं देता, वो इतना इफेक्ट नहीं देता। तो अब विथिशूल का हम करेंगे क्या? जैसे भी कोई हमारी सड़क है, जैसे ये सड़क है, तो इस सड़क में ये हमारा मेन गेट है, समझने वाली बात है, ये हमारा मेन गेट है। सड़क ये सड़क आ रही है, तो मेन गेट की दहलीज पार कर कर जितना आपका मेन गेट है उसमें हम एक तार कटिंग कर कर सड़क के अंदर डाल देंगे, तो हमारा विथिशूल कहीं ना कहीं कट जाता है। तार हमने वो डालनी है जो उस जोन की है। आपको मैंने सारे जोनों के धातु, उनकी कलर बता रखे हैं। जैसे साउथ ईस्ट का जो कलर है, फायर जोन जो आता है, वो कॉपर के अंतर्गत आता है। तो यहां पर हम कॉपर की एक पत्ती डालेंगे, 1 इंच या 3 इंच चौड़ी ऐसी पत्ती आती है, मैं आपको दिखा भी दूंगा, वो हम कटिंग कर कर इसके अंदर डालेंगे, तो हमारा विथिशूल कहीं ना कहीं जो है कम हो जाता है या खत्म हो जाता है। तो इसके बाद हम कुछ और चीजें मैं आपको करवाने की कोशिश करता हूं, वो लिखने वाली चीजें हैं, थोड़ा सा लिख लेंगे, मैं आपको बोलता जाऊंगा, लिख लेंगे तो आपको ज्यादा सही रहेगा। तो अभी हम कुछ लिखने की लिख लीजिएगा। अगर किसी के घर 5 कोनों वाला है, 1 2 3 4 5, तो ये घर कभी मत ले, ये ताबूत होता है, यहां पर लोगों की मौतें अक्सर होती हैं। व्यक्ति का घर खंडर बन जाता है किसी टाइम में, तो ऐसा घर कभी ना लें। ऐसी छोटी छोटी चीजें मैं आपको करवाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर किसी का घर 7 कोनों वाला है तो उस घर में ऐसी बीमारी आएगी जो व्यक्ति के जीते जी कभी भी खत्म नहीं होगी। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर इमली का पौधा आपके घर के सामने लगा हुआ है तो व्यक्ति को अकाल मौत का डर बना रहता है। साउथ ईस्ट का बेडरूम व्यक्ति को मिसकैरेज तक करवा देता है। साउथ ईस्ट का बेडरूम इतना सही नहीं होता, लेकिन बनाने वाले बना लेते हैं। जो न्यूली मैरिड कपल हैं उनको साउथ ईस्ट के बेडरूम में नहीं सोना चाहिए, वहां पर मिसकैरेज होने के चांस बढ़ जाते हैं। नॉर्थ ईस्ट में अगर सीढ़ियां होंगी तो व्यक्ति को दिल का दौरा पड़ सकता है। नॉर्थ वेस्ट की छत में अगर पानी की टैंकी होगी तो घर का कोई एक व्यक्ति बीमार रह सकता है। अगर घर की छत की ढलान नॉर्थ वेस्ट की तरफ है तो घर की सबसे बड़ी फीमेल स्त्री को कोई बीमारी लग सकती है। साउथ ईस्ट में जो नीचे जो है फर्श है, साउथ ईस्ट में की तरफ नीचे का फर्श ढलान की तरफ है। जैसे ये देखिए, ये बनाने की कोशिश करो, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये साउथ ईस्ट है। यानी कि ढलान इस तरफ हो, ढलान इस तरफ हो, फर्श की ढलान इस तरफ हो, तो औरत को बच्चेदानी का ऑपरेशन कराना पड़ सकता है। ईस्ट की तरफ बाथरूम करने से हाजमे की
कमी आती है और ईश्वरीय ऋण चढ़ता है। साउथ ईस्ट की रोड हो और टक्कर सीधी घर पर आती हो तो स्त्री के पैरों में दर्द और अवैध संबंध भी हो सकते हैं। ब्रह्म स्थान में सीढ़ियां होना घर के मुखिया को दिल का दौरा पड़ सकता है। हमें हमेशा साउथ की तरफ सिर कर कर सोना चाहिए, उससे सुकून की नींद आती है। अगर कोई व्यक्ति नॉर्थ साइड की तरफ सिर कर कर सोता है तो उसको बुरे सपने आते हैं, उसका सेक्स में इंटरेस्ट खत्म हो जाता है और गले में पानी गिरता है। वेस्ट की तरफ मुख कर कर खाना खाने से खाना हजम नहीं होता। ये चीजें हमारे एडवांस वास्तु से अलग से हैं। ये चीजें मैंने उन लोगों से ली हैं जिनका 30, 40, 50 साल का एक्सपीरियंस था। मैंने उन लोगों से ये चीजें ली हुई हैं जिन्होंने प्रैक्टिकली कर कर देखा हुआ है। नॉर्थ ईस्ट का बेडरूम हो लड़की की शादी से पहले तो उसको ससुराल में नॉर्थ ईस्ट का बेडरूम ना मिले तो लड़की घर वापस आ जाएगी। नॉर्थ ईस्ट का बेडरूम का अर्थ यहाँ पर यह है, अगर किसी व्यक्ति ने नॉर्थ ईस्ट में अपने बच्चों को सुलाता है, खास करके लड़कियों को, 14-15 साल की उम्र से बड़ी लड़कियों को, तो जब उनकी शादी होती है तो उनमें कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बेबी होने में भी कहीं ना कहीं दिक्कत देखी गई है। नॉर्थ ईस्ट में बेडरूम हो तो बच्चा लेट होता है। ईस्ट साउथ ईस्ट जिसको ESE जोन बोला गया है, जिसको ESE जोन हम कहते हैं, यहां पर बैठकर खाना खाने से व्यक्ति को खट्टी डिकारें आती हैं। गद्दे के नीचे कागज होने से बदन में दर्द रहता है। नॉर्थ वेस्ट में पानी का बोर होने से व्यक्ति उम्र से पहले कमजोर हो जाता है। साउथ वेस्ट में गेट होने से ऊपर से सीधी गली की टक्कर लगने से व्यक्ति को मृत्यु तुल्य कष्ट होते हैं। नॉर्थ वेस्ट में पानी स्टोर करने से पेट में पानी भरता है। साउथ ईस्ट में पानी होने से व्यक्ति को जल्दी दस्त लग जाते हैं। जब लगते हैं तो काफी टाइम तक रहते हैं। सीढ़ियों के नीचे टॉयलेट होने से व्यक्ति को बवासीर की बीमारी हो सकती है। ऑफिस में वेस्ट साइड की तरफ मुंह करके बैठने से मौके पर बात करना भूल जाता है। साउथ ईस्ट जोन में बच्चों की पिक लगाई हो तो बच्चा मोटा हो जाता है। साउथ वेस्ट में सेप्टिक टैंक होने से व्यक्ति को कैंसर तक होता हुआ देखा गया है। ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में अगर गर्म कपड़े पड़े हुए हैं तो उस व्यक्ति को हाथों में पसीना आने का संबंध देखा गया है। अगर किसी के घर में ईस्ट में या नॉर्थ ईस्ट में गर्म कपड़े रखे हुए हैं, उस व्यक्ति के हाथों में पसीना आता हुआ देखा गया है। SSE में अगर किसी व्यक्ति का लोहे का स्टोर है तो वहां उस जातक की नाक में खून अक्सर आता है, जिसको नक्सीर फूटना हम कहते हैं। अगर किसी का साउथ में अंडरग्राउंड पानी की टैंकी बनी हुई है तो उस व्यक्ति की बॉडी में सूजन रहती है। SSW में अगर कोई व्यक्ति बैठकर खाना खाता है तो उसको खाना नहीं लगता। WSW में AC हो तो उस टाइम उस व्यक्ति के गले में सूजन रहती है, जहां उस व्यक्ति को निमोनिया हो सकता है। वेस्ट जहां नॉर्थ वेस्ट में स्टडी रूम होने से बच्चा बार बार टॉयलेट जाता है। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर अगर एक्सटेंडेड हो, बड़ा हो, तो फेफड़ों में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है। NNW में छत की स्लोप बनी हो बारिश के पानी आने की, NNW में वो उन्होंने स्लोप बना रखी हो,
जब व्यक्ति टॉयलेट जाता है तो टॉयलेट में उसको खून आता है, तो ये NNW की एक चीजें हैं वो देखी गई हैं। NNE में अगर स्टोर बना हो तो व्यक्ति को गुर्दे की पथरी हो सकती है। अगर NNE में बिजली का सामान पड़ा है या NNE में आपने बिजली का वो मीटर लगवा दिया है तो व्यक्ति को पेशाब से संबंधित दिक्कत आती है, जहां पेशाब रुक रुक कर आता है। किसी व्यक्ति का साउथ में बोर करवा रखा है तो पति पत्नी की बात बात पर लड़ाई होती है। अगर घर का मेन मेंबर या मेन मुखिया साउथ ईस्ट में सोता है तो घर में पैसे होने के बावजूद भी सुखों की कहीं ना कहीं कमी रहेगी। उसके बाद हम बात करते हैं वेस्ट में टॉयलेट होने से हस्बैंड एंड वाइफ की लड़ाई होगी, यात्रा बहुत होगी और उनके गेन्स में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। नॉर्थ ईस्ट में संतान होगी तो बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर व्यक्ति नॉर्थ ईस्ट में रहता है, वहां पर उसको बेबी हो गया है तो उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए नॉर्थ ईस्ट का बेडरूम हमेशा ही अवॉइड कराया जाता है छोटे बच्चों के लिए जहां बेडरूम होता है। अगर NNW जो है आपका ऊंचा है तो आपकी वाइफ के साथ लड़ाई होगी, ये लड़ाई आपकी कोर्ट तक जा सकती है। ये कुछ बातें थी मैंने आपको जो करवा रहा था। इसमें कुछ 2-4 चीजें और भी होंगी। अगर किसी का साउथ ईस्ट में बेडरूम है तो ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को भी रिप्रेजेंट करता है, जहां पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है। अगर साउथ में अगर नीला रंग है तो व्यक्ति में जोश की कमी होगी, वो कहीं ना कहीं फेमस होने के लिए बहुत तड़पता होगा लेकिन वो फेमस नहीं हो पाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं अगर दीवारों पर क्रैक हैं, दीवारें कई बार कट जाती हैं या क्रैक पड़ जाते हैं, बहुत बारी हमने ऐसा देखा है क्रैक पड़ जाते हैं। अगर ईस्ट की दीवार की तरफ क्रैक पड़े हुए हैं तो पिता की हेल्थ खराब हो सकती है, सरकारी दंड जहां सरकार की तरफ से कोई फाइन लग सकता है। वेस्ट की तरफ अगर क्रैक पड़े हुए हैं तो कोर्ट के चक्कर लग सकते हैं और घर के मुखिया की लेफ्ट साइड में बॉडी के कहीं ना कहीं दिक्कत रह सकती है। अगर नॉर्थ की दीवार की में क्रैक हैं तो घर की बेटी सुखी नहीं रहेगी, धन हानि होगी और इनकम में प्रॉब्लम रहेगी। अगर साउथ की तरफ दीवार है में क्रैक हैं तो बच्चों में प्रॉब्लम होगी और खून संबंधी कहीं ना कहीं दिक्कतों का हमें सामना करना पड़ेगा। नॉर्थ वेस्ट की दीवार में प्रॉब्लम है तो माता को प्रॉब्लम हो सकती है और उस व्यक्ति को हवाई किले बनाने की आदत होगी। अगर नॉर्थ ईस्ट की दीवार में क्रैक है तो गुरु का अपमान करेगा और वंश हानि हो सकती है। साउथ वेस्ट, अगर साउथ वेस्ट की दीवार में क्रैक बने हुए हैं तो बात पुलिस तक जा सकती है, पुलिस केस वगैरह हो सकते हैं। साउथ ईस्ट में अगर प्रॉब्लम होगी तो सेक्स संबंधी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ये थी कुछ बातें जो मैंने आपको आज लिखवाई हैं। ये सारी बातें आप लिखकर मुझे ग्रुप में जरूर भेजिएगा। मैं देखना चाहता हूं कि आपको वाकई मेरी आवाज़ समझ आ रही है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको मैं वास्तु की हर एक चीज़ करवा दूं जो मेरे पास है। जो चीज़ें मेरे पास याद आ रही हैं मैं करवा रहा हूँ। एक हमारा सिलेबस तो बना हुआ है वो मैं करवा रहा हूँ, साथ में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें करवा रहा हूँ जो मैंने वास्तु सीखने के बाद ढूंढी थी। तो आप मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। नमस्कार।